तो पहले हम लोग ये मीट कंपोजिशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले आता है तेरा ड्रेसिंग परसेंटेज। ड्रेसिंग परसेंटेज बहुत सिंपल है। एक जिंदा सॉरी एक मतलब लाइव एनिमल वेट में कितना प्रोपोर्शन ऑफ कार्कस है। कार्कस मतलब अपार्ट फ्रॉम द स्किन, मसल्स, फैट एंड बोन, ठीक है। स्किन को हटा के जो भी पार्ट है वो उसको कार्कस बोलते हैं। तो एक लाइव एनिमल वेट में कितना प्रोपोर्शन ऑफ कार्कस है उसको ड्रेसिंग परसेंटेज बोलते हैं, ठीक है। कॉम्पोजिशन का मीनिंग तो तुमने उस दिन बोला ही था, तो ये तो रट लेना। फिर हाउ टू मेजर द कंपोजिशन, ये भी है, जस्ट इसका जो नाम मैंने लिखा है कि नाम याद रहने से शायद से हो जाएगा, बाकी तो बना बना के लिख सकते हैं। देन कैटेगरीज ऑफ मसल्स, यहाँ पे तेरा स्ट्रेटेड एंड नॉन स्ट्रेटेड मसल्स आता है। स्ट्रेटेड मसल में तेरा स्केलेटन मसल एंड कार्डियक मसल आता है। एंड नॉन स्ट्रेटेड मसल्स का और एक नाम आता है स्मूथ मसल्स, ठीक है। तो अभी जो स्ट्रेटेड मसल्स है उसमें दो तरह का मसल आता है, एक तरह स्केलेटल, एक तरह कार्डियक। स्केलेटन मसल नाम सुन के पता चल रहा है इट इज़ अटैच टू द बोन्स, स्केलेटल, सो वी आर द कनेक्टिव टिश्यूज़, ठीक है। और इट ऑल्सो हेल्प्स इन लोकोमोशन एंड पोस्चर कंट्रोल, ऑब्वियसली बोन से जुड़ा हुआ तो ये सब तो करेगा ही। फिर ये एक स्टोरेज डिपॉट्स ऑफ लिपिड्स है, लिपिड्स मतलब फैट्स, वही। फिर कार्डियक मसल्स कहाँ पे होता है, हार्ट में होता है। फिर इट इज़ हाईली एरोबिक एंड देन हाईली एरोबिक इन देयर एरोबिक प्रॉपर्टीज़। अच्छा, ये कुछ तो कुछ है, छोड़ दो। फिर नॉन स्टेरॉइड मतलब जो स्मूथ मसल्स है उसमें तेरा ये तेरा एक्चुअली होता है जो अपने जीआई ट्रैक होता है उसका जो इनर लाइनिंग्स में होता है, ठीक है, यही है। फिर तेरा टू टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़। अब जितना हम पढ़ रहे थे ना यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू, तो टू टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है। एक है तेरा एपीमाइसियम, एक तेरा पेरीमाइसियम। एपीमाइसियम जो होता है वो तेरा इट हार्नेस मतलब सर्कमवेंट्स अराउंड द मसल्स, ठीक है। और जो पेरीमाइसियम होता है इट विंस इटसेल्फ अराउंड ईच मसल्स डिवाइडिंग फाइबर इनटू ग्रुप्स कॉल्ड फैस्कुलर बंडल्स। मतलब ये जो तेरा जितने भी फाइबर सब है ना, जितने मसल सब है उनके बीच में से होके मतलब इनके अराउंड घूमता है, ठीक है। तो काइंड ऑफ इट इज़ एक फाइबर का ग्रुप कर लेता है, तो उसको उस फाइबर के ग्रुप को बोलते हैं फैस्कुलर बंडल्स, ठीक है। और व्हाट इज़ मार्बलिंग, मार्बलिंग मतलब मार्बलिंग इज़ एक्चुअली विजिबल फैट, ठीक है। जो हम लोग का जो लिपिड होता है ना, जो कि तेरा मतलब वेन्यूल्स और आर्टेरियोल्स में तेरा जो मतलब स्टोर होता है, ठीक है। मतलब जो एडिपोज टिश्यू में स्टोर होता है, जो बाद में जाके वेन्यूल्स और आर्टेरियोल्स में एक्यूमुलेट होता है, जब वो फैट दिखने लग जाता है, ठीक है। जब वो फैट दिखने लग जाता है उसको तेरा मार्बलिंग बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है ग्रॉस कंपोजिशन ऑफ मसल्स। ये तेरा एश, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, नाइट्रोजनस कंपाउंड मतलब प्रोटीन एंड द रेस्ट द मॉइस्चर एंड ऑल। तो इसका सब कंपोजिशन है जो कि एवरेज टाइप का दिया हुआ है। फिर तेरा आता है 4 क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है। मायोफिब्रिलर प्रोटीन्स आता है विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द शॉर्टनिंग और लेंथनिंग ऑफ द मसल्स। ऑब्वियसली नाम से आ रहा है मायोफिब्रिलर, मतलब फाइब्रिल वाला जो टर्म है इससे पता चल रहा है कि उससे कुछ कंस्ट्रक्शन एंड मतलब क्या कंस्ट्रक्शन बोला, सॉरी, मतलब कुछ कॉन्ट्रैक्शन एंड उसका एक काम होगा। फिर सार्कोप्लाज्मिक प्रोटीन्स, ये तेरा एंजाइम एंड मायोग्लोबिन्स टाइप होता है। फिर स्टोमा प्रोटीन्स, इसमें क्या होता है, इट इज़ फाउंड एज अ पार्ट ऑफ द मसल्स, ठीक है। एग्जाम्पल कोलाजन एंड स्टिन। अब कोलाजन का जो सब यूनिट्स होता है ना, उसमें तेरा ग्लाइसिन, प्रोलीन, हाइड्रोक्सी प्रोलीन, और इसमें ध्यान रखने की चीज़ है कि हाइड्रोक्सी प्रोलीन इज़ यूज टू डिटरमाइन द टोटल कनेक्टिव टिश्यूज़, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आता है तेरा इलास्टिन। इलास्टिन भी तेरा काइंड ऑफ ग्लाइसिन एंड प्रोलीन से ही होता है, बट इसका पूरा नहीं होता है। ग्लाइसिन का 33.33% होता है, ठीक है, और प्रोलीन का भी सिर्फ 10% होता है, तो वही है। इसके बाद आता है तेरा मॉडिफायर्स ऑफ मसल कंपोजिशन। तो सिंपल नाम है, ये पढ़ लेना। फिर मीट कलर। अब जो कलर होता है दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ द मीट क्वालिटी, ये तो पता ही है। फिर द रेड कलर ऑफ मोस्टली द लैंड दैट इज़ द अनडोमेस्टिकेटेड मैमल्स एक्चुअली होता है तेरा मायोग्लोबिन की वजह से, है ना। सो मायोग्लोबिन का एक स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ किया है, बहुत सिंपल है। बीच में तेरा आयरन होगा, चार तरफ तेरा एन होगा, फिर जो नाइट्रोजन के अराउंड तेरा बॉन्ड्स तुम देखना, ठीक है, वही है बस। ये सिंपल एक है। उसके बाद मायोग्लोबिन में कुछ एक डिफरेंट होता है, ठीक है। दैट इज़ सिर्फ ये कलर का नहीं, इट ऑल्सो बाइंड्स द ऑक्सीजन, ठीक है। तो जो मेराइन स्पीशीज़ है ना, जो कि लाइक वेल्स हो गया, फिर मेराइन्स बाकी जो फिश हो गया,
उनका ये जो एक अंडर वाटर बहुत टाइम तक रहने का जो एक वो है ना, वो एक्चुअली तो मायोग्लोबिन से ही आता है, ठीक है। ये मायोग्लोबिन का एक अलग फंक्शन मेंशन किया हुआ था, मैंने लिख दिया। तो इसके बाद देख, अब दो तरह का एक्चुअली होता है मीट। एक होता है तेरा लो इन मायोग्लोबिन, तेरा हाई इन मायोग्लोबिन। तो जो लो इन मायोग्लोबिन वाला होता है ना, उसमें जो एटीपी आता है वो तेरा ग्लाइकोलाइसिस से आता है, ठीक है। और जो तेरा हाई इन मायोग्लोबिन होता है उसमें जो एटीपी आता है वो तेरा ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म से आता है। और जो तेरा हाई इन मायोग्लोबिन काइंड ऑफ एनिमल्स होते हैं वो तेरा बहुत रिच इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोक्रोम्स में होता है, ठीक है, बहुत रिच होता है इन सब में। तो वही है। नाउ इस मायोग्लोबिन के ऊपर ही देख, मायोग्लोबिन थोड़ा लंबा है, ठीक है। इतना स्ट्रक्चर से लेके अभी तेरा रिएक्शन आएगा विथ लाइक ऑक्सीजन, देन विथ लाइक NO&CO, ठीक है। तो यहाँ तक है, तो मैं यहाँ तक बोल रहा हूँ, ठीक है। तो काइंड ऑफ अब तुम देखो, पहले तो विद ऑक्सीजन, देख पहले तो मायोग्लोबिन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ टू फॉर्म ऑक्सी मायोग्लोबिन, ठीक है। पहले मायोग्लोबिन जब रहता है तो एक थोड़ा पर्पल रेडिश टाइप होता है, जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और जब ऑक्सी मायोग्लोबिन बनाता है तो ब्राइट रेड हो जाता है, ठीक है। एक्चुअली जब मायोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है ना, जो मायोग्लोबिन का जो आयरन वाला पार्ट है, ठीक है, वो रिएक्ट करता है एक्चुअली, वही लिखा है यहाँ पे। फिर तेरा मतलब जब ये कन्वर्ट होता है लाइक ब्लू पर्पल रेड से ब्राइट रेड तक, तो इसका जो रेडनेस वाला है ना वो इंक्रीज़ होता है, जो वेवलेंथ होता है। और जो ब्लू वाला वेवलेंथ है, जैसे कि बोला मैंने पर्पल से ब्राइट रेड जा रहा है ना, तो ब्लू वाला वेवलेंथ घटता है, तो वही है। नाउ नेक्स्ट इज मेट मायोग्लोबिन। मेट मायोग्लोबिन क्या है? मेट मायोग्लोबिन कुछ नहीं है, इट इज़ जस्ट मायोग्लोबिन के अंदर जो आयरन होता है वो तेरा फेरिक स्टेट में रहता है, ठीक है। देखो अब जो इन फेरिक स्टेट में जो आयरन है ना, दैट होल्ड्स द इलेक्ट्रॉन मोर टाइटली, ठीक है। तो मेट मायोग्लोबिन जो तेरा इसमें आयरन फेरिक स्टेट में है वो तेरा इट कैनॉट बाइंड द ऑक्सीजन, ठीक है, क्योंकि उसका जो इलेक्ट्रॉन है बहुत टाइटली होल्ड करके रखता है ये, बट इट कैन बाइंड विद द H2O मॉलिक्यूल, ठीक है ना। द मेट मायोग्लोबिन ये जो तेरा है ये तेरा ब्राउन कलर का होता है। जो मायोग्लोबिन होता है वो तेरा क्या होता है? पर्पल रेड। ऑक्सी मायोग्लोबिन क्या होता है? ब्राइट रेड। बट ये मेट मायोग्लोबिन क्या होता है ना, ब्राउन कलर का होता है। और ये ना कस्टमर्स को बहुत अनएट्रैक्टिव फील होता है, तो ये मीट में यूजुअली अवॉइड किया जाता है। मतलब क्या, तो तुमने ऐसे बोल सकता है कि जो मायोग्लोबिन है उसके अंदर जो आयरन है ना वो तेरा फेरिक स्टेट में नहीं होना चाहिए। फेरिक स्टेट में होने से क्या होता है? ब्राउनिश कलर आता है, ठीक है, काइंड ऑफ दैट थिंग। Now another term, auto oxidation. Auto oxidation मतलब the conversion of oxy myoglobin to met myoglobin, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ऑक्सी मायोग्लोबिन जो है इसका जो फॉर्मूला है Mb2+O2। ये 2+ जो है ना ये तेरा एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है कि आयरन की स्टेट में है, ठीक है। अगर 2+ हो तो फेरस, अगर 3+ हो तो फेरिक हो जाता है, ठीक है। तो अभी क्या है, इस तरह Mb2+O2 है, ये ऑक्सी मायोग्लोबिन है, एक कन्वर्ट होता है मेट मायोग्लोबिन मतलब Mb3+। 3+ मतलब आयरन फेरिक स्टेट में है, ठीक है। ये एक जस्ट रिएक्शन है। अब देखो रेट ऑफ ऑटो ऑक्सीडेशन जो होता है ना वो तेरा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है तेरा pH से। जितना ज़्यादा pH होगा उतना कम तेरा ऑटो ऑक्सीडेशन होगा, और जितना ज़्यादा होगा मतलब उल्टा बात, ठीक है। अब ये हो गया विथ ऑक्सीजन। नाउ विथ NO&CO। अब जो तेरा NO और CO के साथ कंबाउंड फॉर्म करता है ना वो होता है तेरा नाइट्रिक ऑक्साइड मायोग्लोबिन, और दूसरा होता है तेरा कार्बोक्सी मायोग्लोबिन, ठीक है। ये दोनों ही हेल्प करता है तेरा मायोग्लोबिन को फेरस फॉर्म में रखने के लिए, जो कि हम लोग के लिए बेनिफिशियल है ना। फेरस फॉर्म जब रहेगा तब वो लाइक अच्छा कलर में रहेगा और कस्टमर्स को भी अच्छा लगेगा, तो हम लोग के लिए ये दोनों कंपाउंड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन क्यूरिंग टेक्नोलॉजी एक तरह का होता है, और इन कुकिंग द पिंक कलर ऑफ द मीट इज़ ड्यू टू दिस कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। और जो पिंक कलर भी आता है वो इसी कॉम्प्लेक्सेस की वजह से आता है, जिस नाइट्रिक ऑक्साइड मायोग्लोबिन एंड कार्बोक्सी मायोग्लोबिन, ठीक है। अब देखो मेन फैक्टर्स अफेक्टिंग द रॉ मीट कलर, ठीक है। कुछ जो मतलब रॉ मीट कलर तो उनको क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन कंटिन्यूज टू बी रिड्यूसिंग बाय NADH, ये तुम याद कर लेना, मेरे को ये समझ नहीं आया। दूसरा प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सी मायोग्लोबिन। अब तुम बोलेगा कि ऑक्सी मायोग्लोबिन +2 में था, लेकिन देखो कभी कभार क्या होता है ना, ऑक्सी मायोग्लोबिन जो होता है वो तेरा फेरस फॉर्म में नहीं भी रहता है, ठीक है। सो वी आर टॉकिंग हियर अबाउट ऑक्सी मायोग्लोबिन विच इज़ जस्ट ऑक्सी मायोग्लोबिन, नॉट द फेरस फॉर्म, ओके। नेक्स्ट है तेरा फ्री रेडिकल्स, ठीक है। अब तेरा स्लॉटर से लेके डिस्प्ले तक क्या क्या होता है वो तेरा मेंशन किया है। पहला तो मसल स्टर्न एनॉक, एक क्या लिखा है, एनॉक्सिक मतलब नो डिजॉल्व ऑक्सीजन। दूसरा है तेरा ग्लाइकोलाइसिस एक्सिलरेटेड, ठीक है। फिर तेरा क्या है,
मायोफिब्रिलर प्रोटीन जो होता है, जो कि लाइक काइंड ऑफ एक्टिन, मायोसिन, ये सब, वो तेरा क्या करता है ना, मायोफिब्रिल्स के अंदर गैप फॉर्म कर देता है, ठीक है। तो ये क्या होता है फॉर मसल्स इन रिगर। रिगर मतलब क्या, मसल जब स्टिफ हो जाते हैं, ठीक है, मसल जो स्टिफ हो जाते हैं एट ए नॉर्मल पीएच, ट्रांसल्यूसिन मच रिड्यूस, ठीक है, एंड मसल्स टेक्स ऑन द फेमिलियर अपीयरेंस ऑफ मीट। मतलब ये तेरे मसल्स को लेके, मसल्स मीट तक कैसे बनता है वो तेरे बताया है, ठीक है। मतलब स्लॉटर जब होते तो ये मसल्स रहता है, तो जब डिस्प्ले करते तो एज अ मीट फॉर्म करता है। तो मसल से लेके मीट तक का जर्नी बताया है यहाँ पे शॉर्ट में, ठीक है। नाउ वाई टू मेजर मीट कलर। मीट कलर हम लोग देख क्यों रहे, पहला तो ग्रेडिंग, मैचिंग कस्टमर स्पेसिफिकेशंस, फिर मेजरिंग कंज्यूमर रिस्पॉन्सेज टू कलर, फिर डिटरमाइनिंग द कॉज ऑफ डिस्कलरेशन, ये सब वगैरह वगैरह, ठीक है ना। और एक फैक्टर आता है कि पोस्टमार्टम चेंजेस इन मसल्स, ये अलग टॉपिक है ना। तो इसमें देख बायोकेमिकल चेंजेस हो गया, फिजिकल ऑल्टरेशन हो गया, अनयूजुअल पैटर्न ऑफ पोस्टमार्टम मेटाबॉलिज्म। तो जो लास्ट वाला है ना, अनयूजुअल पैटर्न ऑफ पोस्टमार्टम मेटाबॉलिज्म, ये तेरा कुछ पॉइंट्स ही है, ये सब इसको तुम याद कर लेना, ठीक है, ये मैं नहीं बोलूँगा। इसके अलावा जो बाकी दो है बायोकेमिकल चेंजेस देख ले, ठीक है। देख, जब भी एनिमल का डेथ होता है ना, ये ऐसा नहीं होता कि उसका मसल फंक्शन करना बंद कर दिया है, ठीक है। उसके अंदर कुछ मेटाबॉलिक फंक्शन ऑल्टर कर गया है, जैसे कि ब्लड सप्लाई रुक गया है, देन उसके अंदर का जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज फैटी एसिड, ये ब्लड स्ट्रीम में सप्लाई होना बंद हो गया। ऑब्वियसली ब्लड नहीं सप्लाई हो रहा है तो ये सब भी कैसे होगा ना। और ब्लड ऑल्सो कैरीज ऑक्सीजन, सो ऑक्सीजन सप्लाई भी रुक गया है। अब ऑक्सीजन जब उससे नहीं पहुँचेंगे तब एटीपी भी नहीं होगा, एटीपी भी जनरेट नहीं होगा, तो वो भी रुक गया है। तो ऐसे करके कुछ मेटाबॉलिक फंक्शन रुक जाता है, ठीक है। टोटल मसल फंक्शन नहीं रुकता, उसको रुकने का टाइम लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बाई चार्ट सुंदर से एक मेरे को मिला था, मेरे को अच्छे से यहाँ पे लिख दिया है। तो पहले तो डेथ ऑफ एनिमल होता है, फिर ब्लड सर्कुलेशन वो रुकता है, फिर ऑक्सीजन सप्लाई रुकता है। अब अगर ऑक्सीजन सप्लाई रुक गया तो ऑक्सीजन रिडक्शन जो पोटेंशियल है वो रुक जाएगा। तो उसके लिए क्या होगा, पहले तो रेस्पिरेशन सीज होगा, रेस्पिरेशन सीज होने से तेरा एटीपी और जो क्रिएटिन फॉस्फेट लेवल है वो भी कम होगा, ठीक है। फिर तेरा रिगोर मोर्टिस स्टार्ट होगा। रिगोर मोर्टिस मतलब जो मसल का स्टिफनिंग होता है वो, मतलब मसल जो टान हार्ड हो जाता है। उसके बाद एक्यूमुलेशन ऑफ वेरियस मेटाबॉलिक फ्लेवर वगैरह वगैरह ना। तो ये जो एटीपी और क्रिएटिन फॉस्फेट लेवल कम होता है उससे क्या होता है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स भी होता है, जो कि बाद में प्रोटीन डिग्रेडेशन भी करता है, उसमें से बैक्टीरियल ग्रोथ भी होता है। तो ये सब चीज़ें मैंने यहाँ पे अच्छे से बोल दिया, ठीक है। इसके बाद तेरा एक अच्छा ग्राफ है, इसमें देख, इसमें आवर्स ऑफ पोस्टमार्टम, मतलब मरने के बाद कुछ कुछ घंटे तक कैसा कैसा चेंज आता है। ये एल जो है तेरा लैक्टिक एसिड है, जो EXT है वो तेरा एक्सटेंसिबिलिटी है। फिर तेरा जो बाकी पीएच तो है ही, बाकी ये ATP और जो CP है, ये तेरा CP जो है तेरा क्रिएटिन फॉस्फेट लेवल है, और ATP तो आइडिया है ही। तो ये तेरा है मेटाबॉलिक कंसनट्रेशंस, ठीक है। तो काइंड ऑफ कैसे कैसे चेंज होता है तो अच्छे से बोला है, जैसे कि विथ इंक्रीज ऑफ टाइम ना पीएच घटता है, फिर लैक्टिक एसिड बढ़ता है, जो एक्सटेंसिबिलिटी है वो बढ़ता है, ये जो तेरा ATP लेवल घटता है, क्रिएटिन फॉस्फेट लेवल घटता है, ये सब अच्छे से बोला है यहाँ पे। तो ये ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर एक और चेंज होता है कि प्रोटीन चेंजेस, ठीक है। क्या होता है, डिग्रेडेशन ऑफ प्रोटीन होते हैं, ठीक है। एक एंजाइम होता है कैल्पिन्स, उसके हेल्प से। और कैल्पिन जो है एक तरह कैल्शियम एक्टिवेटेड प्रोटीज एंजाइम है। प्रोटीज मतलब जो प्रोटीन को तोड़ता है ना। तो और नाम से पता चला है कैल्पिन्स मतलब कैल्शियम। तो कैल्शियम एक्टिवेटेड प्रोटीज एंजाइम, प्रोटीज से क्या याद आएगा कि ये प्रोटीन्स को डिग्रेड करता है ना, वही। तो द मायोफिब्रिलर प्रोटीन्स, डेस्मिन हो गया, ट्रोपोनिन T हो गया, टीटिन हो गया, नेबुलिन हो गया, विंसुलिन हो गया। तो दीज आर ऑल ऑल बिकम पार्शियली और कम्प्लीटली ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ पोस्टमार्टम, ठीक है। फिर फिजिकल ऑल्ट्रेशन आता है। फिजिकल ऑल्ट्रेशन में पहला है रिगोर मोर्टिस, मैंने बोल ही दिया था, ठीक है। इट इज़ अ लॉस ऑफ मसल एक्सटेंसिबिलिटी मेकिंग द कन्वर्शन ऑफ मसल टू मीट, ठीक है। और एक हो गया तेरा शॉर्टनिंग हो गया। फिर शॉर्टनिंग में क्या होता है, तेरा अनस्ट्रेन्ड मसल जो होता है, एक होता है स्ट्रेन, अनस्ट्रेन्ड मतलब तेरा जो स्मूथ मसल्स हो गया गेट शॉर्टर इन रोजर मोर्टिस, ठीक है, रिगर मोर्टिस, ठीक है। तो जैसे कि एक एट 37 डिग्री सेल्सियस 25 to 30% ऑफ द इनिशियल लेंथ, ठीक है, उतना तो तेरा हो ही जाता है। मतलब थोड़ा अगर टेम्परेचर हाई कर दो ना तो उससे क्या होता है, जो इनिशियल लेंथ था जो शॉर्टनिंग होकर क्या हो जाएगा 25 to 30% हो जाएगा, ठीक है। नाउ एट नियर 15 डिग्री सेल्सियस मिनिमम शॉर्टिंग होता है। इसके बाद ये तो बोल ही दिया था। अब देखो लास्ट आता है तेरा एंटीमोर्टम, हैंडलिंग एंड वेलफेयर। एंटीमोर्टम मतलब बिफोर दैट, ठीक है। उसके बाद आता है तेरा हैंडलिंग एंड वेलफेयर। तो देखो
हेल्थिंग एंड वेलफेयर हम लोग क्यों करते हैं? टू रिड्यूस द मीट क्वालिटी डिफेक्ट सच एज पी ए सी मतलब पेल सॉफ्ट एग्जीडेटिव, फिर आता है डार्क कटर्स, फिर आता है टफनेस इन मीट एंड ब्रूसेस, है ना। तो इस सब को करने के लिए एक मेथड होता है HACCP मतलब हैज़र्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। एक अप्रोच होता है टू अडॉप्ट टू मेजर द एफिकेसी ऑफ स्टनिंग एंड द परफॉर्मेंस ऑफ एनिमल हैंडलर्स प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम बीइंग डिसेंसिटाइज्ड, ठीक है। वो तेरा मतलब काटते काटते वो एक काइंड ऑफ सेंसिटिविटी लूज़ करते हैं ना, तो उसको प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो HACCP में जो मेथड्स है वो तेरा अच्छे से लिखा हुआ है यहाँ पे, वो सब कर लेना। फॉर देखो अभी HACCP क्या है, हैज़र्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट ना, तो कुछ क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट होता है, वो भी अच्छे से हमें लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये जो तेरा स्ट्रेस होता है ना स्लॉटर के वक्त, जो एनिमल जो स्ट्रेस फेस कर रहा था, इसको किस एक यूनिट में हम लोग देखते हैं? एक लाइक एक तरह स्ट्रेस हार्मोन होता है, ठीक है, एनिमल्स के अंदर, CORTISOL, कॉर्टिसोल नाम होता है इसका, एक्चुअली जो प्रोनाउंसिएशन होता है कॉर्टिसोल होता है। तो फिर इसका जो एवरेज वैल्यू होता है तेरा, वो होता है 24 नैनोग्राम पर ml टू 63 नैनोग्राम पर ml। 60 होता है जब बहुत ही रफ हैंडलिंग होता है और जब इलेक्ट्रिक प्रॉड दिया जाता है अच्छे से, एंड स्लिपिंग ऑन द फ्लोर होता है, वो सब वगैरह वगैरह। और इसका जो हाईएस्ट वैल्यू अब तक रिकॉर्ड किया गया है वो होता है 93 नैनोग्राम पर ml तक भी रिकॉर्ड कर गया है, ठीक है। तो अब जो ये तेरा पुअर वेलफेयर का जो कॉजेस क्या क्या है, ठीक है, ये सब भी लिखा हुआ है यहाँ पे अच्छे से, ठीक है। अब देखो, अब जो एनिमल होता है ना, उसका जो काइंड ऑफ तुम बोल लो देखने का शक्ति होता है, या फिर तेरा मतलब सीइंग जो होता है, मतलब आँख से सीइंग, फिर हियरिंग विथ ईयर, एंड फिर तेरा मतलब स्मेल होता है, वो सब मैं थोड़ा लिखा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने मोस्टली शीप्स एंड कैटल लिखा है, बिकॉज वहाँ पे मोस्ट एग्जाम्पल में तेरा शीप्स एंड कैटल ही था। तो पहला जो है शीप्स एंड कैटल डिक्रोमेट्स मतलब दे हैव सम partial color blind, okay, they may have some partial color blind। sheep and cattle also are very sensitive hearing। वो मत sensitive hearing मतलब ऐसा नहीं कि थोड़ा सुनने से वैसा नहीं, are sensitive to hearing मतलब थोड़ा सा भी अगर आवाज़ आए ना, जैसे कि मतलब देखो हम लोग का जो ह्यूमन ईयर होता है ना, वो तेरा 1000 to 3000 हर्ट्ज ही सर्वाइव कर पाता है। ये लोग क्या है ना, ये लोग बहुत हाई फ्रीक्वेंसी तक जा सकते हैं, जैसे कि 7000 to 8000, ठीक है। तो बहुत छोटा से छोटा वॉइस भी लोग सुन सकते हैं। उसके बाद तेरा आता है कैटल जो होता है तेरा, ये तेरा मतलब स्मेल आने से तेरा काइंड ऑफ स्मेल वेल सूंघ लेते हैं कि वही सब। फिर तेरा जो बेसिक हैंडलिंग प्रिंसिपल होता है काइंड ऑफ क्या बोले इसको, अवॉइड एक्साइटिंग द एनिमल, मतलब थोड़ा भी अगर तेरा रफ ट्रीटमेंट दिया तो वो लाइक काइंड ऑफ टाइम लगता है उसको फिर से नॉर्मल में आने के लिए ना, वो सब। फिर अवॉइड द आइसोलेशन से, तो ये सब तेरा क्या काइंड ऑफ देख, आइसोलेशन मतलब क्या, तुम दूसरे एनिमल से आइसोलेट करके रखेगा तो उसको भी काइंड ऑफ गुस्सा आएगा ना कि मेरे दोस्त लोग कहाँ हैं बोल के तो वो सब। फिर जो इलेक्ट्रिक पॉज होता है वो तेरा अच्छे से लाइक यूज़ करना है, ठीक है, मतलब अच्छे से यूज़ करना क्या, उसके जगह पे कुछ दूसरा भी अगर जस्ट स्टिक विक यूज़ करो तो वो भी अच्छा है, ठीक है। और जो तेरा मतलब हैंडलिंग फैसिलिटी यहाँ पे दिया हुआ है वो भी नॉन स्लिप हो, पेन स्पेस हो, फिर थोड़ा लाइक जो तो रेसेस होता है ना, मतलब देख पेन स्पेस क्या है, वो तेरा जो स्पेस जहाँ पे रखता है, फिर तेरा रेसेस आता है, ठीक है। तो वही सब है। सो भाई और एक चीज़, ये जो रेसेस सब होता है ना, ये तेरा मोस्टली कर्व होना चाहिए। जो स्ट्रेट होता है ना वो तेरा लाइक उसमें लाइक आदमी आराम से दे कैन सी द अदर, मतलब जो लोग होते हैं वहाँ पे दे कैन सी देम, सो इट कैन क्रिएट ए केओस इन देम। और उसके बाद आता है फ्लाइट जोन तेरा वही होता है कि जो मतलब किस डिस्टेंस पे जो एनिमल का हो, मतलब वो आदमी है ना, ताकि उसको लाइक वो सेंस ऑफ डर ना लगे कि उससे लाइक उसके साथ कुछ फियर ना हो, मतलब है ना, वही है। फिर पेंस के इसके बारे में लिखा है, रेसेस के बारे में लिखा है, वही सब। और क्या है, वो विद का बारे में लिखा है सब। रिस्टेन डिवाइस वही है जहाँ पे मतलब इन लोग को ला के लाइक काटा वाटा जाता है ना, तो यहाँ पे वही लिखा है कि ज़्यादा टाइम वेट नहीं करना है, तुरंत काट देना है वैसे। फिर जो स्टनिंग होता है उसके बारे में 3 मेथड होता है, इलेक्ट्रिक, कैप्टिव बोल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो थोड़ा मतलब अलाउ नहीं करते बिकॉज थोड़ा इनह्यूमन हो जाता है। बाकी जो इलेक्ट्रिक जो इस यहाँ पे इसमें कुछ डू एंड डोंट्स लिखा हुआ है वो सब, ठीक है। अब मिनिमम मैक्सिमम भी अच्छे से लिखा हुआ है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी है। फिर रिचुअल स्लॉटर जो होता है, मतलब भाई बस।